अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान किंगस्टन जमैका में 2 टेस्ट मैच सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जारी है, जिसके चौथे दिन पाकिस्तान ने ओवरऑल बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ साथ पाकिस्तानी बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए नजर आए। वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स की अगर हम बात करें तो 150 रन पर हमने पूरी इनिंग्स को रैप अप कर लिया। क्रेडिट जाता है शाहीन शाह अफरीदी को, जिन्होंने अपने करियर बेस्ट 6 विकेटें हासिल की 51 रन की बदौलत। दूसरी जानब उनका भरपूर साथ दिया मोहम्मद अब्बास ने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के दीगर 3 बॉलर्स रोल प्ले नहीं कर पाए इस एफर्ट में, लेकिन इन दोनों का रोल काफ़ी था और इम्प्रेसिव बॉलिंग का मुजाहरा किया इन दोनों पाकिस्तानी पेसर्स ने। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तानी बैट्समैन काफ़ी जारे मिजाज नज़र आए और बिल्कुल स्ट्रैटेजी और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हुए नजर आए। इमरान भट्ट और आबिद अली हाथ खोल के खेल रहे थे और अच्छा प्लेटफॉर्म फराम किया पाकिस्तान को। इवन दो दे गॉट आउट, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को जो प्लेटफॉर्म मिला था उसकी बेसिस पर पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाकर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के 328 रन हो गए थे। मजमूई तौर पर 329 रन का टारगेट हमने वेस्ट इंडीज़ को दिया और कल कुछ ओवर्स के लिए वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग भी कराई गई, जिसमें पाकिस्तान ने 1 विकेट हासिल की। इट केम इन द फॉर्म ऑफ अ रन आउट। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त अगर हम सिचुएशन का जिक्र करें तो वेस्ट इंडीज़ को मजीद 280 रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए। पूरे एक दिन का खेल बाकी है, याद रहे पूरा एक दिन नहीं है, उसके अलावा भी मजीद ओवर हैं, यानी कि कुल मिलाकर 98 ओवर्स आज होने हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वेस्ट इंडीज़ की 9 विकेटें हासिल कर सकें। दूसरी जाने वेस्ट इंडीज़ को अगर ये मैच जीतना है तो 280 रन मजीद बनाने होंगे, विच सीम्स लाइक अ वेरी अप हिल टास्क। लेकिन पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो शाहीन और अब्बास के अलावा दीगर बॉलर्स को भी अपना किरदार निभाना होगा। एक्सपर्ट्स का तारफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जैन मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। भट्टी साहब, आपसे हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एक अरसा हो गया है, इनफैक्ट डेकेड्स हो गई हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ नहीं हारा है। यहाँ पाकिस्तान के पास मौका है। कल हमने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, अपने लिए सिचुएशन ऐसी बना ली कि अब हम मैच जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, शाहीन और अब्बास के साथ हसन और फ़हीम को भी रोल निभाना होगा, फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। बड़ी साहब था जी 21 साल पहले उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे मोइन खान। तो अब 21 साल बाद जो सिचुएशन बनी है, देखना है कि पाकिस्तान आज मेरा ख्याल में पाकिस्तान के पेस बॉलर्स का तो रोल अपनी जगह है, लेकिन असल रोल जो मेरे ख्याल में आज 5वें दिन की पिच है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिच में वेयर एंड टेयर आएगा। नोमान अली का जो रोल है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नोमान अली ने पहली इनिंग्स में एक ही ओवर करवाया था, लेकिन आज काम आएगी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कल कमाल बॉलिंग की, हसन अली को भी अच्छी बॉलिंग करनी है, फहीम अशरफ, मोहम्मद अब्बास ने आइडियल प्लेटफॉर्म है सीरीज बराबर करने के लिए। ठीक है बड़ी साहब, थोड़ी सी फ्रीजिंग हो रही है आपके कनेक्शन में। वील ट्राई टू गेट बैक टू यू। आलिया, अगर हम कल शाहीन शाह अफरीदी के एफर्ट को डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, सिचुएशन को अच्छी तरह इस्तेमाल किया। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी जगहों पर बॉलिंग कर रहे थे। खासतौर पर जब शाहीन और अब्बास का स्पेल चल रहा था तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर। यकीनी तौर पर आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा इन दोनों के एफर्ट को कल। बिल्कुल, मैंने एंजॉय किया। और जब पाकिस्तान जरा जीतने के मोड में होता है तो आपकी आवाज में भी बड़ी ठनक आ जाती है, ये भी मैंने नोट किया है जो बड़ा नेचुरल है। ऑब्वियसली हम सब इतने एक्साइटेड होते हैं चाहे कितने भी प्रोफेशनल हो। देखिए दानिश, जो क्रिकेट है ना, ये है तो खसारे और मुनाफे का खेल है ना, टेस्ट मैच के कहाँ गिरे कहाँ उठे, कितने रन और कितने ऐड किए। लेकिन आपने जो बात की शाहीन और अब्बास की बॉलिंग की, तो पाकिस्तानी बॉलर जो है ना, वो उनके नजर आ रहा था कि उनके माइंड में प्लान था, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो बॉलें थी ना वो स्ट्रेट और टारगेट पे रही। और एक पीरियड ऐसा आया बिफोर वो जो अब्बास का आया ना, जहाँ पे उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर विकेटें ली, कमाल किया, उनको बाउंस बॉल दोनों तरफ मूवमेंट भी मिल रही थी। बड़े मुख्तलिफ बॉलर सारे लग रहे थे। लेकिन उससे पहले का जो पीरियड था वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल सा हो रहा था, लेंथ बॉल हो रही थी और वो आराम से खेले जा रहे थे। और
उस वक्त मुझे ये पॉइंट मैं इसलिए यहाँ रेज कर रही हूँ कि ये बहुत दिल चाह रहा था कि कोई आदमी, कोई बॉलर जो है वो बॉडी लाइन बॉलिंग करे, वो इतना डिस्टर्ब करे इनको कि ये इतने आराम से ना खेल सकें, खासतौर पर ब्लैकवुड जिस तरह खेल रहे थे। हसन अली ने भी बोनर को बड़ा वो प्लान करके खिला रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो रन भी काफी लीक कर गए और जो है वो विकेट भी नहीं मिली। फहीम ने भी शॉर्ट ऑफ लेंथ और गुड लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें करवाई और दोनों अच्छी तरफ से एफर्ट दोनों तरफ से रही। लेकिन जैसे आप भी कह रहे हो कि आज बहुत जरूरी है कि शाहीन और अब्बास के साथ ये पेयर जो है दूसरा, इनका भी खेलना, इनका भी विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो हमारा अगर हम नुमान को यूज करते हैं और वो कहीं अपना करिश्मा दिखा देते हैं तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन जो ज्यादा मुझे जिस चीज ने एक्साइटेड किया वो ये थी कि वो जो डिसीजन आप क्रिकेट टीम की, ये जो टेस्ट टीम है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि हम बोल्ड फैसले करें। जैसे पाकिस्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर की, वो 350 भी सोच सकते थे कि हम 350, 500, 400, 450 कर लें, लेकिन उसके बाद एग्रेसिव बैटिंग जिस तरह हमारे ओपनर्स ने दिखाई तो ये पता चला कि सब माइंड का गेम है कि आपके पास 200 लगे हुए थे तो वो खुल के खेले और उन्होंने दिखाया। आबिद अली तो आपको पता है कि वनडे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आबिद अली, इमरान भट्ट और जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर उसको हम आगे चल के मजीद डिस्कस भी करेंगे, इनके फ्यूचर पर भी बात करेंगे कि कल की इनिंग्स के बाद इनका फ्यूचर हम किस तरह का देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैन मकसूद साहब, तारीख गवाह है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तानी टीम जब भी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलती है, दिस टीम एंड दे लुक लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। कल वो पॉजिटिव इंटेंट हमें नजर आई। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5-2 सालों से हम काफी डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स और ज्यादा शेल में जाते चले जा रहे हैं। कल जो हमने क्रिकेट देखी वो ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट की तरह है और इसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ हमें अपनी क्रिकेट खेलनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? कहता हूँ कि हमारे जो हम दोनों के मुकाबले होते हैं, आई थिंक इट्स अ कल्चरल थिंग कि हम दोनों बेसिकली दिल से खेलते हैं। तो जो अगर आप हिस्ट्री से भी देख लें तो 88 के क्या कहते हैं सीरीज का जो एक मैच था जब इनकी 1 विकेट रह गई थी, उसके पहले वर्ल्ड कप 75 में क्या कहते हैं जो हमारा वेस्ट इंडीज से मैच था 1 विकेट, तो ये एक वो रहा है हम दोनों का फैसेट, और वो फिर से मुझे लगता है कि आज डेवलप कर सकता है। ठीक है, जैन मकसूद साहब, वहाँ से मजीद बात भी करेंगे। पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करनी है, किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, किससे कितना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अब एज फार एज पाकिस्तान बॉलिंग इज़ कंसर्न, हमें 280 रन को आखिरी दिन डिफेंड करना है। पाकिस्तानी टीम को किस स्ट्रैटेजी के साथ आना होगा व्हेन इट कम्स टू फील्ड प्लेसिंग, हमें अटैक करना होगा या थोड़ा सा हम डिफेंसिव भी रह सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दरमियान टेस्ट मैच और सीरीज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं, बट भट्टी साहब पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी स्टोरीज का ड्रॉप सीन हो गया। एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने जाने वाली थी वो मनसूख हो गई है। दूसरी जानिब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल हमें खबर मिल जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए चेयरमैन को तैनात कर दिया जाएगा और वो रमीज़ राजा होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया एहसान मानी पर और उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। क्या हुआ भट्टी साहब? ये क्योंकि काफ़ी सॉलिड खबरें कोट हो रही थी कि रमीज़ राजा बन जाएंगे नए चेयरमैन। अच्छा दानिश, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो बाकी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से खबरें आ रही हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग कंफर्म कर रहे हैं मानी साहब की मुलाकात के बाद, वो तो यही कह रहे हैं कि मानी साहब को एटलीस्ट 1 साल के लिए तो गो हेड दे दिया गया है। अब मसला ये है कि टर्म तो होती है पीसीबी चेयरमैन की 3 साल के लिए। बेसिकली मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मजीद काम करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी फैमिली यूके में रहती है तो वो इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे, लेकिन पीसीबी में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 6 से 8 महीने में जिनके नतीजे सामने आएंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने तक प्राइम मिनिस्टर ने मानी साहब से कहा है कि आप एटलीस्ट 1 साल तो कंटिन्यू करें, फिर 1 साल बाद देखेंगे। अब आप पूछेंगे कि वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। पीसीबी के जो मीडिया राइट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान के इंटरनेशनल राइट्स भी हैं और पीएसएल के जो मीडिया राइट्स हैं उनके बारे में भी फैसला होना है कि वो राइट्स कैसे बिकेंगे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के लिए बिडिंग की हुई है, उस बारे में भी पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान बातचीत चल रही है। और फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है अगले 8 साल का, उस बारे में भी डिसीजन होना है।
पाकिस्तान में कुछ ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन का इशू है, वो मामला भी जेर इल्तवा है। तो बेसिकली बड़ी साहब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं और वो चल रहे हैं, तो उस वक्त तक एहसान मानी को कंटिन्यू रखने के बारे में सोचा जा रहा है। अगैन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे इसके अपडेट्स आती जाएंगी हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे और ऑब्वियसली जियो न्यूज़ पे तो आपको अपडेट्स मिल ही जाएंगी। आलिया, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं और वापस टेस्ट मैच की तरफ आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी। हम ये बात तो कर रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना होगा, बट व्हाट अबाउट फील्ड प्लेसमेंट? हम उनको रन्स भी बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन उन पर प्रेशर भी रखना है। अच्छा अग्रेसिव फील्ड सेटिंग की जो वैल्यू है ना, वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन असल इशू ये है कि आपको ओपोनेंट को 2 दफा आउट करना है, जो आज हमारे पास दिन है और हमारे पास पूरी कैपेसिटी भी है इस चीज की। आपको आवाज आ रही था? जी, अब तो एक ही दफा आउट करना है वैसे आलिया उनको, 9 विकेटें लेनी है मैच जीतने की। जी, बिल्कुल एक ही दफा, अब सेकंड टाइम एक दफा आउट करना है। एक नेगेटिव पॉइंट था, वो ये था कि पाकिस्तान ने जो 2.5 घंटे में 37 ओवर्स के बजाय 28 ओवर्स किए थे, तो थोड़ा सा, चूंकि जाहिर है कि पेसर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट होने का खतरा होता है। तो पाकिस्तान के पास पूरा चांस है कि ये आज ये मैच जो है इसको रैप अप करे अपने फेवर में और सीरीज बराबर करे। गोल्डन चांस है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पिछले मैच में 1 विकेट से हार गए और वो हम आउट नहीं कर सके, आई होप कि इस दफा नहीं होगा। और उसमें फील्डिंग सेटिंग के अलावा आपकी जो फील्डिंग है, आपकी जो कैचिंग है, वो बहुत मैटर करेगी कि कोई चांसेस जो रन आउट के आए या जो आपको कैचेस मिले, जो चांसेस मिले, कोई लो कैचेस हो, कोई मुश्किल हो, आपने उसको अवेयर करना है। वो जो स्पिरिट हमें कल नजर आई है, उसी को आज मेंटेन करना है, उसी को आज आगे लेके जाना है कि हम गो फॉर द किल वाली हमारी इंटेंट होनी चाहिए। और ये रहेगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। आइडियल चांस है ये जो पॉजिटिव इंटेंट है और गो फॉर द किल वाली इंटेंट है, ये हमें कल काफ़ी क्लियरली नज़र आई पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में। ज़ैन मकसूद साहब, कल से जब से वेस्ट इंडीज़ ने कल के दिन का इख्तिताम किया, हर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि जी आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये मैच जीतेगा? हम में से कोई भी नजूमी या फॉर्चून टेलर तो नहीं है, बट व्हाट डज योर गट से? पाकिस्तान के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको ये जीतने के, कीपिंग इन माइंड के आखिरी दिन है, पिच काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, उसमें बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ है, तो चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के? देखिए, मैं आपको जो मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग है उसमें ये कि भाई 2 बहुत ही क्लियर कट ऑप्शंस हैं, जो कि बेसिकली ये बात नहीं हुई कि एक डायरेक्शन जो है पिच का, या तो इट कैन ब्रेक अप एंड टर्न, जो कि मुश्किल लगता है। एंड आई गिव यू द रीजन, क्योंकि बारिश हुई है, इट्स बीन अ वेट पिच, यहाँ ग्राउंड के नीचे पानी रहा है, मॉइस्चर है, तो शायद ब्रेकअप ना करे। ये फ्लैट हो गई थी, अगर आप कल देखें जब वेस्ट इंडीज की भी बैटिंग हो रही थी, क्या कहते हैं, तो इट वाज बिकमिंग इजियर टू प्ले। और जो हमें मूवमेंट पहली इनिंग्स में नजर आ रहा था फ्रॉम अब्बास एंड शाहीन, वो नहीं नजर आ रहा था। लाइन्स की थोड़ी आगे पीछे थी, दैट्स नॉट थिंग, लेकिन वो नहीं था दैट काइंड ऑफ मूवमेंट जो फर्स्ट इनिंग्स था। सो कुड दिस डे बी इजियर फॉर बैटिंग? इट कुड आल्सो वर्क लाइक दैट। ठीक है भट्टी साहब, टुवर्ड्स द एंड आपके तासरात, आपका गट क्या कह रहा है? पाकिस्तान के चांसेस नज़र आ रहे हैं आपको इस पे? जैसे ज़ैन मकसूद साहब कह रहे हैं कि बैटिंग कदरे आसान नज़र आ रही थी, बट अगर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ऑन सॉन्ग हुए जिस तरह पहली इनिंग में थे, तो हम निपटा देंगे उनकी इनिंग्स को। दानिश, 5वें दिन की पिच दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर 280 रन चेस करना कोई आसान काम नहीं होता। फिर जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने कल, आप लंच से पहले का सेशन देखें, जिस तरह की बॉलिंग की है शाहीन ने, इस पिच के ऊपर भी देखे उनको स्विंग मिली है, शाहीन को भी, अब्बास को भी। आई होप के फहीम अशरफ और हसन अली भी अपना रोल प्ले करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस मैच में जो बाकी 9 विकेटें बची हैं, नोमान अली का भी रोल होगा, और हो सकता है कि अगर कहीं मामला फंस जाए तो अजहर अली से भी एक आध ओवर लेग स्पिन करवा के देखी जाए। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ये आज का टेस्ट मैच जीतेगा। क्योंकि यहाँ पर मसला विकेट लेने के साथ साथ ये भी है कि आप अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है? कल भी मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स यही 2 बॉलर्स करा रहे थे, एंड इट मेड सेंस बिकॉज ये 2 बॉलर्स ज़्यादातर विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते आ रहे थे। लेट्स होप आज मोहम्मद अब्बास और शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली और फ़हीम अशरफ भी अपना रोल प्ले करें। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे आखिरी दिन की पिच है, तो नुमान अली का भी रोल नज़र आ सकता है। लेट्स होप
होप एवरीथिंग वर्क्स फॉर पाकिस्तान और हम ये सीरीज़ 1-1 से बराबर करने में कामयाब हों। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। आलिया रशीद, जैन मकसूद साहब, जुल्मात भटिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने के लिए।